हो गया स्टार्ट। चलो ध्यान से समझिएगा। तो हम लोग पढ़ाएंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे कि 1/0 यानी अपरिभाषित क्यों होता है। बात समझ में आ रहा है भाई? नंबर सिस्टम चल रहा है, ठीक है। क्या चल रहा है? नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, ठीक है। शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, नंबर सिस्टम चल रहा है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि 1/0 ये क्या होता है? इनफाइनाइट होता है कि नहीं होता है? इनफाइनाइट क्यों होता है? क्या इसकी वजह होता है? बात समझ में आ रहा है? बोलो, कहोगे हाँ। अब ध्यान से समझिएगा इसको। हम देखो, जीरो, जीरो क्या होता है? कोई बताएगा जीरो क्या होता है? जीरो, जीरो क्या होता है? जीरो न तो हम पॉजिटिव लिखते हैं और न तो निगेटिव लिखते हैं। बात समझ में आ रहा है? जीरो है, ना तो हम धनात्मक लिखते हैं, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, ना तो धनात्मक, ठीक है, ना तो धनात्मक लिखते हैं और न तो क्या लिखते हैं? ऋणात्मक। बात समझ में आ रहा है? लिखते हैं, ठीक है। पहले ये चीज हम समझ लेते हैं। जीरो ना तो पॉजिटिव लिखते हैं ना ही निगेटिव लिखते हैं, ठीक है। पीटेंगे भैया। देखो, जीरो की ना तो हम क्या पॉजिटिव लिखते हैं और क्या है, ना तो निगेटिव लिखते हैं। बात समझ में आ रहा है? बोलो, कहोगे हाँ। अब ध्यान से समझिएगा। हम जैसे कोई भी अंक लिखते हैं, कोई भी अंक हो, जैसे हम लिखते हैं जीरो, सॉरी 7, 7/0 बराबर हम लिखते हैं क्या लिखते हैं? अपरिभाषित, ठीक है। क्या लिखते हैं? अपरिभाषित। बात समझ में आ रहा है? क्या लिखते हैं? 0/7 हम लिखते हैं अपरिभाषित, ठीक है। कहोगे हाँ, ठीक है, लिख लेते हैं भैया। अच्छा, इसको हम क्या ले लेते हैं? के ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? के मान लेते हैं। तो 7 यानी हम जीरो लिखते हैं, इसको बराबर हम क्या कर लेते हैं? के मान लेते हैं। मान लिए के, ठीक है, के हमने मान लिए। अब क्या हुआ? अब यहाँ से हम त्रिया गुणा करेंगे, ठीक है, इसमें से इसमें गुणा करेंगे, इसमें से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इसमें से गुणा करेंगे 0 यहाँ देखो, ये 10 गुणा है इंटू में, बीच में क्या होता है? इंटू होता है, ये लिख लिए, 0 × के लिख लिए। क्या बात आपको समझ में आ रहा है? बोलो, ठीक है। अब यहाँ भी कोई भी चीज अगर हम एक गिनती लेते हैं के स्थान पे, वो हमेशा क्या रहेगा? अपरिभाषित ही रहेगा। ये बात समझ में आ रहा है? क्या रहेगा? अपरिभाषित ही रहेगा। जैसे अगर हम 0/0 है, क्या है? 0/0 है, ठीक है। बोलो, 0 क्या है? 0 है। अगर हम यहाँ के लेते हैं, क्या लेते हैं? के लेते हैं, ले लिए। तो ये अगर हम 0 से इसमें से गुणा करते हैं तो 0 × क्या लिखते हैं? के लिखते हैं। 0 × क्या लिखते हैं? के लिखते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम कोई वैल्यू लिखते हैं, क्या ये बराबर होगा वैल्यू? अगर हम के स्थान पे कोई भी वैल्यू, चाहे 1 लिख लें, चाहे 2 ले लें, चाहे 3 ले लें, चाहे 4 ले लें, डॉट डॉट, यानी कोई भी गिनती लिखेंगे, यानी कोई भी गिनती लिखेंगे, अगर यहाँ 1 लिखते हैं तो 1 से इसमें गुणा करेंगे तो हमेशा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर हम 2 लेंगे तो इसमें से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या ये 0 = 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताओ, हो रहा है ना? तो यही कारण है कि 1 जो 0 होता है, हमेशा क्या होता है? इनफाइनाइट होता है, कोई भी अंक लेंगे, ठीक है। यानी इसका वजह ये होता है। बात समझ में? एक चीज नोट ये भी रखिए, देखो ये अगर हमने ये लिखे हैं अपरिभाषित, जैसे आपसे पूछा जाए, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, जैसे कुछ लोग ये होंगे, कुछ लोग ये पूछेंगे, क्या पूछेंगे? जैसे हम कुछ लोग क्या, हम जैसे हम ये कहते हैं भाई 0/0 क्या है? अगर हम 0/0 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? तो 99% लोग कहेंगे 0 आएगा, यही कहेंगे ना। क्या आएगा? 0। बट 0 नहीं होता है, हमेशा क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है? बोलो, क्या होता है? इनफाइनाइट होता है, राइट।
यानी कोई भी लोग पूछे या पूछे क्या कोई भी कुछ कहे, इतना आप लोग जानते रहो कि 0/0 हमेशा क्या होता है, इनफाइनाइट। यानी नीचे कौनो भी जीरो हो, ऊपर चाहे 0 लिखा हो, चाहे 1 लिखा हो, चाहे 2 लिखा हो, चाहे 3 लिखा हो, वो क्या होता है, 0 ही होता है। भाई हम लिख देते हैं भाई 65/0 लिख देते हैं, क्या होगा, इनफाइनाइट ही तो होगा। बोलो, ठीक है। तो यही कारण है, बात समझ में। ये हमने प्रूव भी करा दिया कि ये 0/0 इनफाइनाइट होता है, हमने प्रूव किया कि बराबर 0 हो रहा है कि नहीं। देखो इसको भी हमने प्रूव करेंगे, परिभाषित है, इसमें कोई भी अंक रखेंगे 0 हो जाएगा। क्या इसे डिफाइंड करेगा, नहीं करेगा। भाई क्या इक्वल बनाएगा, डिफाइंड करेगा, नहीं बनाएगा। तो इसीलिए हम क्या लिखते हैं, इसको इसको क्या समझते हैं, अपरिभाषित है। क्या है, अपरिभाषित यानी अनंत है, इनफाइनाइट बोल सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो, कहोगे। लिख रहा है कि नहीं आप लोग लिखते रहो साथ साथ में, ठीक है, साथ साथ में आप लोग लिखते रहो। चलो अब ध्यान से समझिएगा, ठीक है। पूर्णांक संख्या क्या होती है, क्या होती है पूर्णांक संख्या, बात समझ में आ रहा है। इसके बाद हम पढ़ाएंगे आप लोगों को पूर्णांक संख्या, ठीक है। क्या पढ़ाएंगे, पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक संख्या, ठीक है। यानी पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। फिर कौन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। नंबर 1, पहला क्या होता है, ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक होता है। और दूसरा क्या होता है, धनात्मक होता है। दूसरा क्या होता है, धनात्मक होता है, ठीक है। यानी पहला ऋणात्मक होता है, दूसरा क्या होता है, धनात्मक होता है, ठीक है। और ये तो जानते हो पूर्णांक संख्या क्या किससे चालू होता है, हमेशा 0 से चालू होता है। पूर्णांक संख्या किससे चालू होता है, हमेशा 0 से चालू होता है। और 0 जानते हो, ना तो ये धनात्मक होता है, ठीक है, और ना ही ये क्या होता है, ना ही ये क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ना तो ये धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। अच्छा, पूर्णांक संख्या किससे, यानी क्या होता है, ऋणात्मक ऋणात्मक संख्या किससे हम चालू करेंगे, जैसे -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया। बात समझ में आ रहा है, बोलो। जैसे हम कहते हैं -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, माइनस डॉट डॉट अनंत तक जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। ये क्या है, ऋणात्मक है। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, धनात्मक क्या है, +1 हो गया, +2 हो गया, +3 हो गया, +4 हो गया, डॉट डॉट क्या जाएगा, अनंत जाएगा, ठीक है। पूर्णांक धनात्मक, पूर्णांक यानी 0 से, पूर्णांक 0 क्या है, 0 से जाएगा। इसीलिए हम क्या पहले ही इसको हम लिख लिए, ठीक है। समझ में आया। तो हम कैसे करेंगे भैया, हम क्या जानते हैं, पूर्णांक संख्या पूर्णांक संख्या क्या होता है, पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार, ऋणात्मक होता है और क्या होता है, धनात्मक होता है। ऋणात्मक जैसे -1, -2, -3 डॉट डॉट अनंत बढ़ जाएगा। अधनात्मक क्या होता है, +1 होता है, +2 होता है, +3 होता है, +4 होता है, डॉट डॉट क्या जाएगा, इनफाइनाइट जाएगा। अच्छा, ये क्या होता है, ना तो पॉजिटिव होता है, ना तो क्या होता है, निगेटिव होता है। बात समझ में आ रहा है। यही होता है पूर्णांक संख्या। आपसे अगर कोई भी पूछे पूर्णांक संख्या क्या होता है, तो आप जना झट से बता दीजिएगा। बात समझ में आ रहा है। अब हम समझेंगे, ठीक है। अब हम एक एक चीज, एक एक पॉइंट लिख दे रहे हैं ताकि आपको संख्याओं को पहचानना आ जाए। बात समझ में आ रहा है, संख्याओं का पहचानना आ जाए। जैसे हम कहते हैं धना, देखो ये क्या है आपका, ठीक है, +1 है, +2 है, +3 है, +4 है, +5 है, ठीक है। डॉट डॉट क्या है, इनफाइनाइट है कि नहीं है, बोलो। अच्छा, हम ये क्या है आप जानते हो, ये तो धनात्मक संख्या हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये तो धनात्मक संख्या है। बात समझ में आ रहा है, क्या है, धनात्मक संख्या है। हम कहें हाँ हाँ जानते हैं धनात्मक से, लेकिन ये कौन सी संख्या है, बात समझ में आ रहा है, कौन सी संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। क्या है, प्राकृतिक संख्या है। कौन सी संख्या है, प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक संख्या है। बात समझ में आ रहा है।
नेचुरल नंबर, जिसको बोलेंगे नेचुरल नंबर। क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? क्या है? नेचुरल नंबर। ठीक है, अब देखो, अब ध्यान से समझिएगा। ऐसे 1 2 3 4 +5 प्लस में दिखे, अनंत दिखे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या। कौन सी है? प्राकृतिक संख्या। जैसे हम कहेंगे, अच्छा जैसे ये तो हम जानते हैं, जैसे हम कहेंगे 0 है, कहोगे हाँ। 1 है, कहोगे हाँ। 2 है, हाँ। 3 है, 4 डॉट डॉट अनंत है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी नाम देते हैं। ठीक है, क्या देखते हैं? नॉन निगेटिव नंबर। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे? नॉन निगेटिव नंबर। ठीक है, नॉन निगेटिव नंबर पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा ये कौन सी संख्या है? कौन सी? ये क्या है? पूर्ण संख्या है। कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या है। बात समझ में आ रहा है? पूर्ण संख्या। अगर आपको 0 से, यानी 0 से स्टार्ट हो रहा है, अनंत तक जा रहा है, तो आप इसको क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। अगर 1 2 3 से जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? धनात्मक संख्या। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट है, जैसे हम कोई संख्या बोल दें। ठीक है, हो गया? समझ में आ गया? चलो, कोई भी संख्या, जैसे अगर हम कह देते हैं 0 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, डॉट डॉट अनंत बार जाएगा, तो हम क्या समझेंगे? ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? जैसे जैसे अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते, भाई 0 हो गया, कहोगे हाँ। -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, एक डॉट डॉट इनफाइनाइट हो गया। बात समझ में आए? डॉट डॉट क्या हो गया? इनफाइनाइट हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसका नाम क्या बोलेंगे? बोलो, इसको हम क्या बोलेंगे? ठीक है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? ये बता, देखो ध्यान से समझिएगा। तो ना तो हम क्या बोलेंगे? ये क्या है? धनात्मक संख्या नहीं है। बात समझ में आ रहा है? धनात्मक संख्या नहीं है। एक इसमें फॉलो करेगा, इसमें फॉलो करेगा। धनात्मक संख्या क्या है? ये है। और नॉन निगेटिव नंबर ये है। ठीक है, बोलो। चलो, ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलो नेक्स्ट है, अब आप लोग पढ़ोगे पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है? ठीक है, जैसे हम पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या क्या होती है। ठीक है, पूर्णांक संख्या कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं। पूर्णांक संख्या कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। जैसे हम पहला क्या होता है? सम संख्या होती है। क्या होती है? सम संख्या। और दूसरा क्या होता है? विषम संख्या। क्या होता है? विषम संख्या। बात समझ में आ रहा है? यानी पूर्णांक संख्या क्या होती है? एक तो सम संख्या होती है, और एक क्या होती है? विषम संख्या होती है। एक सम संख्या होती है, एक क्या होती है? विषम संख्या होती है। ठीक है, क्या होती है? विषम संख्या होती है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो, अब ध्यान से समझिएगा। अब सम संख्या होता है, वे वे संख्याएं वे संख्याएं वे संख्याएं। ठीक है, वे संख्याएं जो 2 से कटती हो। क्या है? 2 से कटती हो। बात समझ में आ रहा है? क्या है? 2 से कटे। ऐसी संख्या जो 2 से कटे, उसी को हम क्या कहेंगे? सम संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सम संख्या। अच्छा एक बात बताओ, जैसे 2 से कटे, देखो, अगर हम जैसे आपसे कहते हैं भाई 0, 0 सम है कि विषम है? 0 जैसे आपसे पूछ लिया जाए सम है कि विषम है, तो आप कहेंगे 0 तो सम संख्या है। कहोगे सम कैसे? क्यों? क्योंकि भाई 2 से कटेगा नहीं, बिल्कुल कटेगा ये। भाई 2 से भाग करेंगे अगर,
2 से इसमें से भाग करेंगे, क्या ये भाग होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल भाग होगा। जो चीज भाग हो रहा है, हमने क्या कहा भाई, जो 2 से कटती हो, जो 2 से भाग हो जाए, तो वही तो हम सम संख्या कहेंगे। भाई 2 से 1 कट रहा है, इसीलिए तो हम जीरो को हम क्या बोलेंगे? सम संख्या बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है? जैसे 0 हो गया, +2 हो गया, +4 हो गया, +6 हो गया, +8 हो गया, डॉट डॉट कहाँ जाएगा? इनफाइनाइट तक चला जाएगा। अच्छा, -2 हो गया, -4 हो गया, -6 हो गया, -8 हो गया, डॉट डॉट कहाँ जाएगा? इनफाइनाइट तक चला जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है? बोलो। ये देखो, दो सम संख्या हो सके, इससे मतलब नहीं है चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो। बात समझ में आए? लेकिन हमें क्या चाहिए भाई, जो 2 से भाई, अगर माइनस हम कह रहे हैं -20, अब -20 पूछ रहा है सम संख्या है कि विषम संख्या है? माइनस जो 20 है सम संख्या। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होता भाई, माइनस सम जो है माइनस प्लस से नहीं फर्क, कह रहा है कि बस जो 2 से कट जाए हम वही है। बात समझ में आ रहा है? यानी 2 से ये कट जा रहे हैं तो वही क्या हो जाएगा? सम संख्या हो जाएगा। हमने एग्जाम्पल से लिखा दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, विषम संख्या क्या होता है? वे संख्याएं, क्या लिखेंगे? वे संख्याएं जो 2 से, जो 2 से ना कटे, 2 से ना कटे, ठीक है। क्या होता है? 2 से ना कटे। वे संख्याएं जो 2 से ना कटे, उसे हम क्या कहेंगे? विषम संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विषम संख्या। जो 2 से कटबे ना करे। बात समझ में आ रहा है? भाई 2 से नहीं कटे, विषम संख्या क्या है? जैसे भाई देखो, एक चीज इसमें रखिएगा, इसमें आपको जीरो नहीं दिखेगा विषम में। भाई सम में जीरो दिख गया था, भाई जीरो से स्टार्ट हो रहा, भाई 0 2 4 इतना हो रहा है, तो इसको हम सम कहेंगे, ठीक है। अब क्या है, विषम संख्या क्या होती है? विषम देखो, यहाँ 1 लिखे, लिख लिए, क्या ये 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। हम की +3 लिख लिए, क्या कोई दिक्कत है? नहीं है। बात समझ में आ रहा है? बोलो। क्या ये 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। +5 लिखे, क्या ये 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। +7 लिखे, क्या 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। +9 लिखिए, क्या 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। अच्छा, माइनस में लिख लेते हैं 3, कटेगा? नहीं कटेगा। -5 लिखते हैं, कटेगा? नहीं कटेगा। -7 लिखते हैं, कटेगा? नहीं कटेगा। -9 लिखते हैं, इसे डॉट डॉट इनफिनिटी तक ये पहुंच जाएगा। लेकिन ये जो अंक है, यानी ये जो संख्या है, ये 2 से कभी नहीं कटेगा। जो 2 से नहीं कटेगा वो क्या है? विषम संख्या है। बात समझ में? जो 2 से नहीं कटेगा वो विषम संख्या है, जो 2 से कटेगा वो क्या है? सम संख्या है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? बोलो। कहोगे हाँ। चलो ठीक है। अब देखो, ये चीज हम समझ गए, आप लोग अच्छे से बात समझ में आ रहा है? चलिए ध्यान से समझिएगा। अब इसमें से हम कुछ इंटरेस्टिंग बताएंगे कि क्या होता है क्या नहीं। अब हमें हिसाब से पूर्णांक संख्या समझ में आ गया होगा कि पूर्णांक संख्या क्या है, ठीक है। पूर्णांक संख्या क्या है, आप लोगों को देखो, रिवीजन कर लेते हैं। भाई पूर्णांक संख्या कितने हैं? 2 हैं। एक सम संख्या है, दूसरा क्या है? विषम संख्या। सम संख्या को जो 2 से कटे उसे सम संख्या कहेंगे। विषम संख्या जो है 2 से जो न कटे उसे हम विषम संख्या कहेंगे। एग्जाम्पल में ले लेते हैं सम संख्या, भाई 2 4 6 8 10 12, ठीक है, डॉट डॉट। विषम संख्या में 1 3 5 7 9, ये क्या है? विषम संख्या। बात ये समझ में आ रहा है? बोलो। अब हमें इंटरेस्टिंग चीज बताएंगे, ठीक है। क्या है? अगर हम कहते हैं विषम, ठीक है भाई, विषम, अगर हम विषम को क्या करेंगे? देखो विषम है, बात समझ में आ रहा है? बोलो। अगर हम विषम गुणे विषम करते हैं, बात समझ में आ रहा है? अगर हम विषम गुणे विषम करते हैं तो हमेशा जो इसका जो गुणा आएगा वो हमेशा क्या आएगा? विषम आएगा। क्या बात समझ में आ रहा है? बोलो। कहोगे हाँ। भाई अगर हम विषम से गुणा करेंगे तो हमेशा विषम आ जाएगा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं, एग्जाम्पल में भाई अगर हम 5 ले लेते हैं, 5, अगर हम इसमें विषम की संख्या को अगर हम 11 लेते हैं, 11 पचे 55, क्या 55 विषम नहीं? विषम है ना। कौनो भी अंक ले लो, अगर विषम विषम कौनो भी अंक ले लेंगे तो अगर गुणा करने पर हमेशा क्या आता है? विषम आता है। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है? बोलो। कहोगे हाँ।
चलो ठीक है। अगर हम विषम, देखो अगर हम क्या करते हैं, विषम गुणे सम करते हैं, विषम गुणे सम करते हैं, क्या करते हैं, विषम गुणे सम करते हैं, तो क्या होगा भाई, अगर हम विषम गुणे सम करते हैं तो क्या हो जाएगा, हमेशा क्या आ जाएगा, सम आएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है, बोलो। यानी कोई भी विषम संख्या ले लेंगे, कोई भी सम संख्या लेंगे, हमेशा सम संख्या आ जाएगा। विषम के स्थान पे अगर हम 7 लिख देते हैं, मान लेते हैं एग्जाम्पल में, अगर हम सम के स्थान पे 12 ले लेते हैं, क्या ये कितना आ जाएगा, 12 84। 84 सम है कि विषम है, भाई 84 क्या है, सम है। समझ में यार, 84 क्या है, सम है, सम। अगर हम 7 ले लेते हैं, यहाँ अगर हम 6 लेते हैं, 6 सत्ते कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 42 बताओ सम है कि विषम है, सम है ना। यानी इतना तो निर्धारित हो गया कि विषम गुणे अगर हम सम करते हैं, हमेशा क्या आ जाता है, सम आ जाता है। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है, बोलो। ठीक है, ये रहा घोड़े वाला। अगर हम देखो, अगर हम एक चीज करते हैं, देखो ध्यान से समझिएगा, विषम है, सॉरी, ठीक है, क्या है, विषम है, फिर विषम लिखते हैं, लिख दिए, कहोगे हाँ। अगर विषम में हम चाहे प्लस करें चाहे माइनस करें, चाहे प्लस करें चाहे माइनस करें, चाहे प्लस करें चाहे माइनस करें, हमेशा सम आता है। क्या आता है, हमेशा सम आता है। बात समझ में आ रहा है। यानी विषम को हम चाहे जोड़ें चाहे घटाएं, हमेशा सम ही आता है। ठीक है भाई, अगर हम विषम देखो लिख देते हैं 19 से, राइट, क्या लिख देते हैं, 19 से, कोनो भी विषम ले लो भाई, हम 11 ले लेते हैं, 11 ले लिए, जोड़ने पर क्या ये सम आएगा, बिल्कुल सम आएगा। 9 1 10 हो जाएगा, 1 1 2 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 सम है कि विषम है, भैया सम है, सम है ना 30। बताओ, कहोगे अच्छा ठीक है, कैसा, तो प्लस करके अगर हमको घटा करके बताइए। अगर इनको हम घटाएंगे ना फिर भी सम आएगा। भाई 19 में से 11 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 19 में से 11 घटाएंगे यानी 8 आ जाएगा। 19 में से 11 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है, बोलो। यानी कोनो भी नंबर ले लो, चाहे जितना भी नंबर ले लो, हम कुछ भी करेंगे तो हमेशा आ जाएगा भाई। कोनो भी, हम जैसे 5, जैसे हम कहते हैं भैया, जैसे कहेंगे हम सर जी अपने मन के मर्जी से लेंगे, आपके हिसाब से नहीं लेते, तो हम कहेंगे हाँ चलो ठीक है, हमारे हिसाब से ना लो लेकिन अपने हिसाब से ले लो। हम कहते हैं 17 ले लो तुम, भाई ये विषम है 17। अच्छा 23 ले लो या इससे कम ले लो जो घटाने पे हमें इजी दिखाई दे, भाई हम 13 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 13। 13 तो भी सम है, चलो इसको जोड़ेंगे क्या सम आएगा, बिल्कुल सम आएगा। भाई ये तो 30 तो आ रहा है। अगर हम 17 माइनस 13 करते हैं क्या सम आएगा, बिल्कुल सम आएगा। बात समझ में आ रहा है। यानी अपने हिसाब से भी नंबर कोनो भी, चाहे जितना बड़ा नंबर ले लो चाहे छोटा नंबर ले लो, हमेशा अगर विषम विषम आएगा तो क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। घटेगा तो हमेशा क्या आएगा, सम आएगा। बात समझ में आ रहा है, बोलो। अरे बोलोगे, ठीक है, चलो ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, जैसे अगर हम कहते हैं भैया सम है, अगर हम कहते हैं सम है, प्लस माइनस, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, अगर हम सम ले रहे हैं, देखो सम है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, ठीक है, हमेशा क्या आता है, सम आता है। हमेशा क्या होता है, सम होता है। बात समझ में आ रहा है, बोलो। यानी चाहे प्लस ले लो चाहे माइनस ले लो, हमेशा क्या आएगा, सम आएगा। ठीक है भाई, ले लो एग्जाम्पल में, अगर हम एग्जाम्पल में लेना चाहते हैं, ले ही लेते हैं एग्जाम्पल में, ले लो कोनो भी नंबर। हम मान लीजिए 24 ले लेते हैं, 24 सम है, कहोगे हाँ भाई। और तुम ले सकते हो भाई, सम हो 32 ले लेते हैं, या 16 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 16 ले लेते हैं भाई। 16 अगर इन दोनों को जोड़ेंगे क्या ये सम आएगा, अच्छा 4 10 हो जाएगा, 2 1 3 4, बिल्कुल सम आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहोगे हाँ। अच्छा हम घटा करके चेक करते हैं भाई, 24 माइनस 16, अगर इनको हम घटाएंगे तब कितना आएगा भाई, 14 में से 6 गए कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 ही आएगा। अच्छा 8 क्या है, सम है कि विषम है, भैया सम है।
आया कि नहीं आया, यानी ये हमारे जो फार्मूले के रूप में निकलता है, ये प्रूव करता है भाई, क्या करता है, प्रूव करता है कि अगर सम सम यानी बिरादरी बिरादरी जो करोगे तो बिरादरी ही होगा। बात समझ में आ रहा है, अगर बिरादरी चेंज करोगे तो अलग बिरादरी आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, चलो, यानी सेम सेम किया। अब देखो, अब इसको हम क्या कर देते हैं, मिटा है और हम करते हैं दूसरा चीज, ठीक है, यह चीज समझ में आ गया होगा हमारे हिसाब से। अब देखो ध्यान से समझिएगा, जैसे अगर हम कहते हैं विषम है, क्या है, विषम है कि नहीं है, अगर विषम है, अगर हम विषम और सम को इंटरफेयर कराते हैं तो क्या रिजल्ट निकल के आता है। बात समझ में आ रहा है, अगर क्या कहते हैं विषम हो, ठीक है, बात समझ में आ रहा है, ठीक है, यानी अगर विषम और सम को इंटरफेयर कराएंगे तो क्या निकल, अगर हम कहते हैं भाई विषम है, प्लस करते हैं या चाहे माइनस करते हैं तो क्या आएगा, तो हमेशा विषम ही आएगा। बात समझ में आ रहा है, क्या आएगा, हमेशा विषम आ जाएगा, ठीक है। भाई ले लो कोई भी एग्जांपल ले लो, हमेशा विषम है। जैसे हम ले लेते हैं विषम में 31 ले लेते हैं, ले लिए 31, विषम में सम ले लो, कोई भी नंबर ले लो सम, 8 ले लेते हैं, अगर हम 8 लेते हैं क्या ये विषम आएगा, बोलो, 39, अरे हाँ 39 तो विषम है। समझ में आ रहा है, अच्छा हम घटा करके भी चेक करेंगे, 31 माइनस 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, बताओ, 23 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, भाई 11 में से 8 गए 3 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2, 23 है। अच्छा 23 क्या है, विषम है कि नहीं, यानी कोई भी विषम या प्लस माइनस करेंगे, सम से करते हैं तो हमेशा क्या आता है, विषम आता है। हम कैसे, यह ध्यान से लग रहे, मान लीजिए ये निगेटिव है, अपने से समझ लेते हैं, ठीक है, हम समझने के लिए, ठीक है, ये है नहीं निगेटिव, ठीक है, लेकिन हमें याद, हमेशा याद करने के लिए कैसे, देखो जो निगेटिव चीज होता है हमारे दिमाग में ज्यादा आता है कि नहीं आता है, भाई पॉजिटिव दिमाग हमारे दिमाग में कम जाता है। बात समझ में आ रहा है, अगर निगेटिव, अगर हम निगेटिव पॉजिटिव करेंगे तो हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है कि नहीं होता है, यानी वही कह रहा है कि भाई ये बेकार लड़का है, ये सही लड़का है, अगर सही लड़का बेकार लड़का के साथे रहेगा तो वो लड़का सही बनेगा कि बेकार बनेगा, बेकार, अधिकतर परसेंट, बहुत मिनिमम परसेंटेज जो 1% जो सही बन जाएगा, अन्यथा वो क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। अगर ये सिगरेट पी रहा है तो ये भी पिएगा। बात समझ में आ रहा है, तो यानी ये क्या है, अगर ये विषम है तो अगर सम है इसके साथ तो हमेशा क्या करेगा, ये विषम करेगा। इस तरीके से हम अपने दिमाग में रख सकते हैं। क्या बात आपको समझ में आ रहा है, बोलो, ठीक है, इसमें से किसी का कंफ्यूजन हो बता दो, ठीक है।